साउंड डिजाइन किसी भी सीन का मूड आराम से चेंज कर सकता है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ये सीन देखना विदाउट म्यूजिक, विथ हैप्पी म्यूजिक। विथ सैड म्यूजिक। देखा म्यूजिक ने किस तरह एकदम ही मूड चेंज कर दिया। जहाँ पर हैप्पी म्यूजिक है वहाँ पर सीन अलग ही लग रहा है, और जहाँ पर सैड म्यूजिक है वहाँ पर सीन अलग ही लग रहा है। यही होती है साउंड डिजाइन की पावर। लेकिन साउंड डिजाइन के अंदर ओनली म्यूजिक ही नहीं होता है, इसमें साउंड इफेक्ट्स होते हैं, फोली साउंड्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि आप एक बार इसके बाद का सीन देखो। कौन? कौन? 90% लोग म्यूजिक को गलत तरह से यूज लेते हैं, क्योंकि वो साउंड डिजाइन के पीछे की साइकोलॉजी को ही नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम साउंड डिजाइन की साइकोलॉजी को ही जानेंगे कि किस तरह से साउंड डिजाइन किया जाता है। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी कि मैं खुद किस तरह से साउंड डिजाइन करती हूँ अपने वीडियोस के लिए, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि हमें प्रेजेंट क्या करना है, हमारा सीन किस टाइप का है। जैसे अगर हमें सीन के अंदर थोड़ा फियर प्रेजेंट करना है, डर प्रेजेंट करना है, तो वहां का साउंड इफेक्ट एकदम सस्पेंस वाला होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो हमें यही जानना है कि हमारा सीन सैड है, हैप्पी मोमेंट वाला है, सस्पेंस वाला है या फिर थ्रिलर वाला है, किस टाइप का है। उसके अकॉर्डिंग ही साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक को चूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, एम्बियंस और टाइमिंग सब के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूं। तो साउंड डिजाइन के अंदर सबसे पहली लेयर तो यही होती है, जो भी हम डायलॉग्स बोल रहे हैं वो लेयर। तो हम जो भी बोल रहे हैं हमें उसकी क्वालिटी का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर वही यह आवाज अगर खराब होती कुछ इस तरह से, तो क्या आप सुनना पसंद करते? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा माइक चूज करना होगा। जैसे अभी मैं यूज कर रही हूँ हॉलीलैंड के ये वाले माइक। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ये माइक काफी अच्छे लगते हैं। हॉलीलैंड के कुछ अफोर्डेबल माइक्स भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप डाविंसी रिजॉल्व का जो ऑडियो पेज है उसमें अपने साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो जब भी मुझे अपनी वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है तो मैं मेनली डाविंसी रिजॉल्व के अंदर दो सेटिंग्स को ऑन कर लेती हूँ। फर्स्ट है वॉइस आइसोलेशन। उसे ऑन करने के लिए हमें फेयरलाइट पेज के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें वॉइस आइसोलेशन मिल जाएगा। हमें यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, कुछ इस तरह से। हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारी वॉइस को ऑलमोस्ट क्रिस्टल एंड क्लियर बना देती है। लेकिन अगर फिर भी आपकी वॉइस के साथ नॉइस काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसके साथ साथ एक और सेटिंग को ऑन कर सकते हो। हमें जाना है इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पर हमें मिलेगा डिस्टॉर्शन। यहाँ से हमें नॉइस रिडक्शन सेलेक्ट कर लेना है और
मैं ज़्यादातर डी हिस को यूज़ करती हूँ। ये हमारी वॉइस में से नॉइज़ को बहुत आसानी से रिमूव कर देता है। हम यहाँ से इसे कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं इन सेटिंग्स के साथ में। तो ये तो बात हो गई हमारे साउंड की। सेकेंड लेयर होती है एम्बियंट साउंड इफेक्ट। एम्बियंट साउंड ये बताता है कि हमारे आसपास की जगह क्या है और वहाँ क्या चल रहा है। जैसे अगर हम ट्रैफिक में है तो यहाँ पर ये ट्रैफिक की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ये जानबूझ के ट्रैफिक की आवाज़ यहाँ पर डाली ताकि लोग इजीली इससे रिलेट कर पाए कि आसपास ट्रैफिक है। और वहीं आपने ये वाला सीन अभी थोड़ी देर पहले देखा ही होगा। तो जिस टाइम पे मैं शूट कर रही थी उस टाइम पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने ये वाला साउंड इफेक्ट यहाँ पर डाला तब आपके माइंड के अंदर एक इमेज बन गई होगी कि यहाँ पर बारिश हो रही है। इसीलिए हमें एम्बिएंट साउंड इफेक्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर हम उस लोकेशन पर क्या चल रहा है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे अभी एक बार आप ये सुनो, मेरे आसपास कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है ना कि आसपास कई सारे लोग हैं। वहीं आप ये सुनो, क्या आपको लगता है मैं अभी जंगल में बैठी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने स्टूडियो में बैठी हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एम्बिएंट साउंड इफेक्ट क्या होता है। आप एम्बिएंट साउंड इफेक्ट को आसानी से YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है। उसके अलावा मिक्सकिट और पिक्साबेस से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनसे डाउनलोड करते हैं तो कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं तो सीधा सा ये सॉल्यूशन करती हूँ कि कोई भी म्यूज़िक में 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। उसे यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, तो वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं फोली साउंड। जैसे कि आप एक बार ये वाला सीन देखो। देखने में लग रहा है ना कि ये साउंड ऑन सेट रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं। करने को हम इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने अच्छे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। तो मैं तो प्रेफर आपको यही करूंगी कि आप इन्हें डाउनलोड करके ही यूज करें, ताकि आपको ये अच्छी क्वालिटी के साउंड इफेक्ट्स मिल सके। फोली साउंड वही होते हैं जो रियल फील करवाते हैं, जैसा कि आपने अभी इन सीन्स के अंदर देखा। अब बारी आती है साउंड इफेक्ट्स की। साउंड इफेक्ट्स हमारी साउंड डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो मेन हम 4 टाइप्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिक साउंड इफेक्ट्स। सेकंड, डिजिटल मोशन। थर्ड, डिजाइन मोशन। एंड फोर्थ, ट्रांजिशनल मोशन। ऑर्गेनिक साउंड इफेक्ट्स वो होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ये किसी भी इंसान से हो सकता है, ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। जैसे पैरों के चलने की आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज, पेपर को पलटने की आवाज, क्योंकि ये हमारे सीन के अंदर ओरिजिनल फील करवाते हैं। ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने से ही कुछ नहीं होता है, हमें इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स को भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिजिटल मोशन। ये साउंड इफेक्ट्स किसी टेक्नोलॉजी, किसी सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल इंटरफेस की वजह से होता है। जैसे माउस क्लिक की आवाज, कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज, स्कैन की आवाज, कैमरा शटर की आवाज, डाटा ट्रांसफर की आवाज। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशनल साउंड इफेक्ट। ये साउंड इफेक्ट्स तब काम में आते हैं जब हम एक सीन से दूसरे सीन पर शिफ्ट होते हैं। जैसा कि आपने मेरी कई वीडियोस के अंदर देखा होगा, रिवर्स पुश, राइजर, जो कि ज्यादातर मैं इंट्रो में काम लेती हूँ, ट्रांजिशनल हिट। ये सब साउंड इफेक्ट्स आप इजीली YouTube से या फिर मिक्सकिट, पिक्साबेस से डाउनलोड कर सकते हो। और इतने छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स के ऊपर कॉपीराइट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट होते हैं डिजाइन्ड साउंड इफेक्ट। ये साउंड इफेक्ट्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी साउंड डिजाइनर होता है वो इसे खुद बनाता है।
जैसे कि अगर किसी हीरो की एंट्री धूप में हो रही है तो धूप की तो कोई आवाज होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पर कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट यूज करता है। इसके अलावा बेस हिट, इम्पैक्ट, इस तरह के साउंड इफेक्ट डिजाइन साउंड इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। एंड सबसे लास्ट लेयर होती है हमारी म्यूजिक की लेयर। म्यूजिक कई टाइप के होते हैं, सिनेमैटिक म्यूजिक, कॉर्पोरेट म्यूजिक, इलेक्ट्रिक म्यूजिक, इमोशनल म्यूजिक। ये सभी म्यूजिक हमारे सीन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा जिस टाइप का सीन है हमें उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक चूज करना होता है। जैसे अगर हम कोई ट्रेलर बना रहे हैं किसी भी मूवी का, किसी भी शॉर्ट फिल्म का, तो वहां पर सिनेमैटिक म्यूजिक काम आएंगे कुछ इस तरह के। आखिर क्या होती है ये कलर ग्रेडिंग? एंड कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन के बीच में क्या फर्क होता है? अगर हमें इमोशनल सीन प्रेजेंट करना है तो वहां पर इस टाइप के पियानो म्यूजिक या फिर सैड म्यूजिक काम में आएंगे। तो अब हम यही देखते हैं कि मैं खुद किस तरह से अपने सीन्स में, अपने इंट्रोस के अंदर साउंड डिजाइन करती हूँ। तो जो वीडियो हमने स्टार्ट में देखा था, मैं उसी के साउंड डिज़ाइन का ब्रेक डाउन आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि मैं खुद किस तरह से साउंड डिज़ाइन करती हूँ। तो हमारी फर्स्ट लेयर हमारी खुद की वॉइस की लेयर होती है। वैसे इस सीन के अंदर मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड जो सेकेंड लेयर है वो है एम्बियंस। जैसे यहाँ पर मुझे प्रेजेंट करना था कि बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैंने पूरे वीडियो के अंदर बारिश का एम्बियंस साउंड यूज़ किया है कुछ इस तरह से। थर्ड एंड फोर्थ लेयर पर बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर काम हुआ है। जैसे यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को थोड़ा सैड प्रेजेंट करना है, मतलब वो थोड़ा दुखी है, अकेला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टार्टिंग सीक्वेंस के अंदर सैड म्यूजिक को ही यूज़ किया है। एंड उसके बाद में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है, तो नेक्स्ट हमने सस्पेंस वाला म्यूजिक यूज़ किया है। कौन? इसके साथ साथ सस्पेंस और ज़्यादा इंटेंस होता जाता है, तो आगे मैंने एक और सस्पेंस म्यूजिक यहाँ पर ऐड किया है। कौन? फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेयर के ऊपर साउंड इफेक्ट्स का काम हुआ है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने फोली साउंड यूज किया है पेन चलने का। एंड देन यहाँ पर मैंने बादल गरजने का साउंड इफेक्ट यूज़ किया है, क्योंकि उसी की वजह से पता चलता है कि बारिश हो रही है। एंड देन विंडो ओपन करने का साउंड इफेक्ट। एंड जैसे ही विंडो ओपन हुई तो बाहर की आवाज़ ज़्यादा आएगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो हमारा एम्बियंस साउंड है बारिश का, उसे बढ़ा दिया है। एंड यहाँ पर मैंने एक ऑडियो ट्रांजिशन को यूज़ किया है इसके लिए, ताकि आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई हमें सुनाई दे। तो इसे अप्लाई करने के लिए हमें इफ़ेक्ट्स में जाना है। यहाँ पर हमें ऑडियो ट्रांजिशन मिल जाते हैं। अगर हमें आवाज़ बढ़ानी है तो उसके लिए क्रॉस फेड +3 dB को यूज़ करना है, और अगर हमें कम करनी है तो क्रॉस फेड -3 dB को यूज़ करनी है। एंड देन दरवाजा खटखटाने की आवाज़। कौन? अगर हम साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर ड्रॉवर खुलने का साउंड इफ़ेक्ट है, खिड़की खुलने का साउंड इफ़ेक्ट है, तो उससे ऑडियंस और अच्छे से उस सीन को फील कर पाती है। आगे भी मैंने इसी तरह से साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ किया है। आप यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करना, मैंने किसी भी म्यूज़िक को ज़्यादा लेंथ के साथ में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर हम हमारे म्यूज़िक के अंदर कट्स लगाते हैं और उन्हें अलग अलग जगह से यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो आज हमने साउंड डिज़ाइन में ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक को ही नहीं सीखा, बल्कि साउंड इफेक्ट्स, फोली साउंड्स, एम्बियंट साउंड्स, सब के बारे में जाना, और कहाँ पर
किस साउंड इफेक्ट को, किस म्यूजिक को यूज करना है उसके बारे में भी जाना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी अच्छे सीन के लिए ओनली अच्छी फिल्म मेकिंग ही जरूरी नहीं होती है, हमें अच्छे तरह से साउंड डिजाइनिंग भी आना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि देखने के साथ साथ इंसान जब सुनता है तो उसे भी फील करता है। करने को हम ऐसे भी साउंड डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को सीख कर, समझ कर कि कहाँ पर क्या चीज यूज करनी है, वो जानकर अगर हम साउंड डिजाइन करें तो हमारा सीन मोर बेटर बनता है और ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी एडवांस वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे।